अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इस सीरीज के जो इस साल का बोर्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, इस सीरीज के हमने 2 एपिसोड्स चढ़ा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिनड कमेंट्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके चेकआउट कर लें। तो आज के इस 3rd एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने उस पर कमेंट भी किया था, इवन मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी आया था। मैंने क्या बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा अच्छे से, बट बहुत सारे बच्चों का वही कमेंट था, तो कितनों का ही नाम ले इंसान। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आप जो एपिसोड 4 के लिए सजेशन देंगे उसमें हम बाजाब्ता तौर पे एक बंदे का नाम जरूर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 पे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं सिलेबस वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा। आपके पास खुद की भी आंखें हैं माशाल्लाह, आपके पास खुद का भी दिमाग है माशाल्लाह, मतलब आप वो चीजें खुद से पढ़ सकते हैं। उस पर मुझे कोई वो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, कोई मूवी बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे कम टाइम में आपको हमेशा ज्यादा इन्फो देने की कोशिश करता हूँ। एंड मैं खुद से भी, इवन अगर आप देखते होंगे कि मेरी वॉइस की स्पीड बहुत तेज होती है, वो मैं खुद से ही 2x स्पीड पे रख देता हूं ऑलरेडी एडिटिंग में ही, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे एपिसोड 3 की बात, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फॉर क्लास 10th, फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो पहले अगर हम बात करें, ये रहा आपका नया सिलेबस क्लास 10th का। हम क्लास 10 से ही स्टार्ट करते हैं। मैं मेन सब्जेक्ट्स का पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं सीधे आपके मैथमेटिक्स पे। ठीक है, बिकॉज अगर मैं हर एक चीज का बताने बैठू फिर मूवी बन जाएगी सीधे। यार इंग्लिश है, उर्दू है, उसमें क्या है, उसमें तो ग्रामर वगैरह है। बाकी जो भी आपके इंग्लिश में स्टोरीज हैं, मतलब जितने भी चैप्टर्स है ना, आई विल मेक श्योर, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो, आई विल मेक श्योर या मैं वो खुद से, मतलब जितनी भी स्टोरीज है ना, वो हम इस चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मतलब हर एक चैप्टर आपको इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए, चाहे वो समरी हो, कुछ हो, या मैं ट्राई करूंगा वो मैं खुद से आपको समझाऊं, या इंशाल्लाह मैं किसी इंग्लिश टीचर को ढूंढूंगा जो आपको अच्छे से वो समझाए मेरी चैनल के थ्रू। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं और बेल आइकन को भी जरूर दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये रही बात इंग्लिश एंड उर्दू की। उर्दू का भी हम वही चीज ट्राई करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अभी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लाइक देखो, हर एक बच्चे का ऑब्वियसली यही सीन होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन कोई ना कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसको ये होता है कि एटलीस्ट पहले मुझे पासिंग मार्क्स तो आए। ठीक है, तो अगर हम क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th का एक्सटर्नल में जो मतलब आपके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 80 मार्क्स। तो 80 में से आपका 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाता है, विच इज 26, राइट। तो 26 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, हम मिनिमम 26 ना मान के हम 36 या 40 रख देते हैं। क्यों? बिकॉज ताकि सारे बच्चे एटलीस्ट इतना तो स्कोर कर ले। ठीक है, पहले अगर हम देखें, देखो यहाँ पे एक चीज मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम देखें अलजबरा, अलजबरा के 20 मार्क्स हैं। एंड अलजबरा में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स, मतलब जो अलजबरा है ना, अलजबरा के जो ये 20 मार्क्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई बताएगा नहीं 20 मार्क्स है तो यार इसमें तो 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तो वी विल कीप दिस ऑन होल्ड। तो अब अगर हम बात करें, देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के 15 मार्क्स है। एंड ज्योमेट्री में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स है। ओके, ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर आप कवर करोगे आपके 15 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। एंड अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, ट्रिगोनोमेट्री तो अकेला बंदा है, तो उसमें आपके 12 मार्क्स हैं। तो मेंसुरेशन के 10 मार्क्स हैं। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर्स, तो इसके 11 मार्क्स है। एंड अगर हम इनको सम अप करें, 15 + 12 27, 27 + 10 37, 37 + 11 48। ठीक है, तो 48 मार्क्स आप इन ही चैप्टर्स को पढ़ के ला सकते हैं। ये बात समझना अच्छे से। मैं कोई वो ऐसे नहीं पढ़ रहा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें ये सब टॉपिक है, फिर वो है, ये है, ये सब, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ ये सब बकवास करके। ठीक है, तो ये सब हो गया। अगर आप ये 4 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ते हैं, पासिंग मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे 26, बट यू कैन स्कोर अप टू 48 मार्क्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 80, अगर आप ये 4 चीजें पढ़ते हैं। अब अगर कोई बंदा अलजबरा भी अच्छे से पढ़े, 48 + 20 68, तो 68 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको इतना ही रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बस इतना ही पढ़ें। मैं ये बता रहा हूं कि लोग बता रहे हैं हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए तो बिगिन विद, मतलब जहां पे हम पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। बट अगर आप सिर्फ पासिंग के पीछे हैं, पासिंग भी लेकिन अच्छे मार्क्स, तो यू कैन गो विद दीज चैप्टर्स, बिकॉज ये तो कंफर्म इट इज फॉर श्योर, इतने इतने मार्क्स तो जेके बोस को अपने पेपर में रखनी है इन चैप्टर्स में। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सोशल साइंस। सोशल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। अगर हम इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 25 20 20 एंड 15, टोटल 80, तो आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26 जो आपके पासिंग मार्क्स है। अब हम बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एटलीस्ट 26 क्या, ताकि आप एटलीस्ट 40 मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो 40 मार्क्स अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका आता है सेक्शन 1 जो कि इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल मार्क्स जो है इसके 25 है, लेकिन इनमें भी जो चैप्टर्स हैं उनका ब्रेकडाउन हम बता देते हैं। इस चैप्टर का है 6 मार्क्स, ओके, एंड इस चैप्टर का है 5 मार्क्स। मैं आपको कैसे समझा देता हूँ वो समझ लेना। देखो, अगर हम इसमें से ये चैप्टर पढ़े 6 मार्क्स वाला, एंड इसमें से भी ये चैप्टर पढ़े 6 मार्क्स वाला, 6 और 6 12 होता है,
ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें ये वाला चैप्टर फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स का है। ओके, तो 6 हो गए 12, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। ओके, सो नाउ विल प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ज्योग्राफी का पार्ट, ज्योग्राफी में अगर आप ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, देखिए 5 मार्क्स, 17 प्लस 5 हो गए 22। 22 में अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा चैप्टर ले लें जिसके ज्यादा मार्क्स है, तो इस चैप्टर के भी एज कम्पेयर टू अदर्स ज्यादा मार्क्स है, तो यहाँ पे कितना है 5 मार्क्स 22 प्लस 5 हो गए 27। ठीक है, तो 27 अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपका टाइटल 3 है दैट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये चैप्टर्स, ये 5, 27 प्लस 5 आता है 32 एंड 32 प्लस 5 आता है 37। तो 37 मार्क्स आप इन चैप्टर्स को पढ़ के ही कर सकते हैं, मतलब आराम से स्कोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो चैप्टर हमने मार्क किए हैं दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ पे है नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। एंड अगर हम नेक्स्ट देखें एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसके भी 5 मार्क्स है। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे आपको ये जो नाम मिल रहे हैं, जो मैंने मार्क करे हैं, ये आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारा का सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। बट ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अच्छे मार्क्स नहीं, उनको बस पास होना होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स को एटलीस्ट कवर जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब साइंस की, साइंस में जो ये चीज है ना, देखो साइंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हो गए 8 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पे अगर आप देखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, 8 प्लस 7 होते हैं 15। ओके, तो 15 मार्क्स तो हमारे यहीं से आते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये 8 मार्क्स, 15 प्लस 8 होते हैं 23। 23 के बाद अगर आप ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर देखें, 23 प्लस 7 होते हैं 30। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप ये वाला चैप्टर देखें लाइफ प्रोसेस, 30 प्लस 8 होता है 38। ओके, तो अगर आप ये भी चाहें कि मैं और एक चैप्टर उठा लूं इससे, तो यहाँ पे आपको ये 6 मार्क्स वाले चैप्टर्स भी उठा सकते हैं। 38 प्लस 6 होते हैं 44 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये चैप्टर्स प्रिपेयर करें तो। ठीक है, तो ये रही क्लास 10th की बात। फिर से बता रहा हूँ, मेक श्योर कि आप सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई चाहता है कि मैं एटलीस्ट 44 मार्क्स स्कोर करूं, तो वो ये चैप्टर से कर सकता है। 44 के अगर ये चैप्टर भी इंक्लूड कर लो तो 50 हो जाता है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। मेन चीज सिलेबस को एनालाइज करना होता है। ये टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ने बैठोगे कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, तो आपकी आंखों से भी खुद भी दिख सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम क्लास 11th की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, देखो 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, मतलब आपका फाइनल पेपर, तो 29 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें सेट्स एंड फंक्शन, आपका 23 मार्क्स है उसका। तो सेट्स एंड फंक्शन में कौन कौन सा चैप्टर आता है, सेट्स, रिलेशन फंक्शन एंड आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट तीनों चैप्टर्स बहुत ही आसान है, बिकॉज मैं खुद पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ। तो 23 मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें अलजेब्रा की, अलजेब्रा में 25 मार्क्स आपके टोटल है। तो अलजेब्रा में भी अगर हम देखें कौन कौन सा चैप्टर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, पीएनसी आता है, बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज आपका चैप्टर आ जाता है। तो इसमें अगर आप एटलीस्ट 5 में से 3 चैप्टर्स करें तो 15 मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा जो आया था 23 प्लस 15 दैट इज 38। एंड 38 के बाद अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके 12 मार्क्स, तो ये हो गया प्लस 12 अगर आप करें तो 50 मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर पाएंगे आराम से आपके क्लास 11th मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये रही मैथमेटिक्स की बात। तो अब हम फिजिक्स पे जाते हैं। फिजिक्स में भी यहाँ पे अगर आप देखें आपका काइनेमेटिक्स में 9 मार्क्स है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे देखें आपका लॉज ऑफ मोशन का 7 मार्क्स है। 9 प्लस 7 अगर हम देखें दैट इज 16। एंड 16 की बात अगर हम करें आगे, 16 प्लस 9 यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैं आपको वो चैप्टर्स बता रहा हूँ जिसका हाई वेटेज है। ठीक है, तो बल्क मैटर का अगर हम देखें तो 25 मार्क्स हो जाता है टोटल। ओके, तो उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ऑसिलेशंस एंड वेव्स के 10 मार्क्स है। तो 25 प्लस 10 हो गए आपके 35। तो 35 अगर आप और एक चैप्टर भी इंक्लूड करना चाहें दैट इज जो सबसे आसान है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो आपके ये मिला के होते हैं 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अपने फिजिक्स में अगर आप ये चैप्टर्स पढ़े। बट मैं स्टिल आपको ये बता कि आप सिर्फ यही चैप्टर्स नहीं पढ़े। बट अब अगर कोई ऐसा बंदा है नहीं मुझे तो पास ही होना है, तो ये चैप्टर्स पढ़ के वो आराम से पास कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट। ठीक है, तो लेकिन हम फर्दर आपको आगे भी, अभी तो बहुत एपिसोड्स आने वाले हैं, आपका एग्जाम जब तक होगा तब तक तो बहुत एपिसोड्स आएंगे। तो मैं ये नहीं बता रहा कि आप सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करो, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे ज्यादा ध्यान दो। बट मैं चाहता हूँ कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी चाहे 10-20% ही सही वो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो ये रही बात फिजिक्स की। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री में अगर हम पहले देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे देखें थर्मोडायनेमिक्स के 9 मार्क्स, तो 9 प्लस 9 हो गए 18। एंड 18 अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज हो गए 6 मार्क्स। तो 18 प्लस 6 हो गया आपका 24। एंड यहाँ पे 24 के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके 11 मार्क्स हैं। ये चीज समझ लेना अच्छे से, तो दैट इज 35। अगर हाइड्रोकार्बन का भी देखें उसके 10 मार्क्स हैं, तो ये आगे आपके 45 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये रही बात इस चीज की। तो अब हम जाते हैं आगे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, यहाँ पे अच्छे से देखना, देखो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के 9 मार्क्स है। हो गया एक चैप्टर, किंगडम प्लांटी के 9 मार्क्स है। तो 9 प्लस 9 हो गए 18। ओके, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी उसके 12 मार्क्स है। तो 18 प्लस 12 हो गए 30। तो 30 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो 30 के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपके 12 मार्क्स है।
तो 30 + 12 हो गए 42। अब अगर आप और एक चैप्टर भी इंक्लूड करना चाहें, फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर या डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो इन दोनों के 8-8 मार्क्स है, लेकिन अगर आप 8 ही लेके चले, मतलब एक ही चैप्टर, तो इजीली यू कैन स्कोर 50 मार्क्स इन योर बायोलॉजी। अगर आप अच्छे से ये चैप्टर्स पढ़ते हैं, अच्छे से, मतलब हर एक चीज आपको पढ़नी है, हर एक सब टॉपिक आपको पढ़ना है, हर एक जो भी टॉपिक हो, जो भी कंसेप्ट हो, वो आपको अच्छे से क्लियर करना है। ओके, तो ये रही बायोलॉजी की बात। तो अब हम बात करते हैं क्लास 12 की। ये हमने बात करी क्लास 11 की। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट बहुत बड़ा एक मूवी बन जाएगी अगर हम डायरेक्टली बनाने बैठे तो, ठीक है। तो 12th का भी सेम मैं पहले बताना चाहता हूँ। जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में ऑब्वियसली ग्रामर आता है, आपके राइटिंग स्किल्स वगैरह जो भी है, तो वो सब आता है। तो आई विल मेक श्योर कि जो भी आपकी स्टोरीज हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 12th, उसके जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, वो हम आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाएंगे। मतलब आपको ऐसे स्टोरी बताएंगे ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको वो कभी भूले ना। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में अगर आप यहाँ पे देखें ना, रिलेशन एंड फंक्शन के 8 मार्क्स है। ओके, देखो ये आसान चैप्टर्स है, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ही आसान चैप्टर्स है। तो 8 मार्क्स तो आपके यहाँ से आगे, ठीक है। तो अब बचता है यहाँ पे, अगर आप कैलकुलस देखें ना, कैलकुलस में 35 मार्क्स है। मैं रिकमेंड करता हूँ कैलकुलस पढ़ो, बिकॉज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कोई बताएगा मैं कैलकुलस नहीं पढ़ना चाहता, तो कैलकुलस को अगर हम साइड में रखते हैं, देखो 8 मार्क्स आपके रिलेशन फंक्शन के हैं। एलजेब्रा में आपके 10 मार्क्स से हो गए 18 मार्क्स, एंड आपके वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हैं 14 मार्क्स। तो कितना हो गया, 18 + 14 हो गया 32, एंड 32 अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़े, बहुत ही आसान चैप्टर है, तो कितना हो गया 32 + 5, तो आपका आ जाता है 37 मार्क्स। एंड प्रोबेबिलिटी तो उससे भी आसान चैप्टर है, 37 + 8, तो आपका आ जाता है टोटल 45 मार्क्स। आप विदाउट कैलकुलस स्कोर कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स में, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप अच्छे से करें, मतलब इनमें कोई भी एक कंसेप्ट आप पेंडिंग ना रखें। फिर से बता रहा हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। ओके, ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिनका वेटेज, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं ये चैप्टर ना पढ़ूं तो ये वाला चैप्टर पढ़ूं, तो वहां पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे फिजिक्स की। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें है 9 मार्क्स। ओके, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें है 9 मार्क्स, तो हो गए 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स के बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, उसके 9 मार्क्स, तो हो गए 27 मार्क्स। तो 27 मार्क्स के बाद आपका जो ऑप्टिक्स है उसमें 14 मार्क्स है, तो 14 मार्क्स विच इज 41 मार्क्स। तो 41 मार्क्स अगर आप और एक चैप्टर भी इंक्लूड करें, फॉर एग्जांपल एटम्स एंड न्यूक्लियर, उसके 8 मार्क्स है, ठीक है। तो 8 मार्क्स आपका टोटल 49 मार्क्स बन जाता है। तो 49 मार्क्स यू कैन इजीली स्कोर। आपको डेरिवेशंस वगैरह जितना भी है मैं आपको आगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। अभी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे इंशाल्लाह, मॉडल पेपर्स, मतलब पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ, मतलब हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो ये रही आपके फिजिक्स की बात। तो अब हम बात करते हैं आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 मार्क्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका और एक चैप्टर जो है दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज 8 मार्क्स। तो 9 + 8 हो गया आपका 17, एंड 17 के बाद अगर आप यहाँ पे और एक चैप्टर देखें ना, फॉर एग्जांपल हम बायोमोलिक्यूल्स को इंक्लूड करते हैं, तो 7 मार्क्स अगर हम फिर से ऐड करें तो ये हो गया आपका 24 मार्क्स। एंड अगर आप यहाँ पे देखें ना और एक चैप्टर, देखो जिसके मतलब मार्क्स हाई हैं, देखो सॉल्यूशंस में 7 मार्क्स है, तो 7 मार्क्स हो गए आपके 31 मार्क्स। एंड 31 मार्क्स यहाँ पे अगर आप देखें केमिकल काइनेटिक्स या D&F ब्लॉक, तो इसके केमिकल काइनेटिक्स के 7 मार्क्स है, हो गए 37। एंड इसको भी अगर इंक्लूड करें, आपका जो ये है D&F ब्लॉक 7 मार्क्स, तो वहां पे आ जाता है आपके, आप 45 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ये भी इंक्लूड करना चाहिए 45 + 7 की अगर हम बात करें, दैट इज 52, मतलब 45 to 52 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाएंगे अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, बिकॉज आउट ऑफ 70 आपके 25 मार्क्स पासिंग है। ओके, तो ये रही इस चीज की बात। लेकिन अब हम बात करते हैं आपके बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अगर हम बात करें, यहाँ पे जेनेटिक्स के 9 मार्क्स है। ओके, तो अब अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके 12 मार्क्स है। तो 9 + 12 हो गया 21। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के 11 मार्क्स है, तो इट इज 32 मार्क्स। 32 एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के है 12 मार्क्स, एंड 32 + 12 हो गए 44 मार्क्स। आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर कोई चाहे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को भी इंक्लूड करके 7 मार्क्स ऐड कर सकता है, तो विच इज 51 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अपने। तो ये थी उन सब्जेक्ट्स की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम क्लास 10th की बात करें या 11th की बात करें या 12th की बात करें। अब कोई बताएगा आपने आर्ट्स कॉमर्स का क्यों नहीं टच किया? देखो, मैं अगर देखो ना, मैं अगर वो यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में पोल चढ़ाता हूँ कि मतलब आपकी स्ट्रीम क्या है, दैट इज फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है, ताकि मैं एनालाइज करूँ मेरे किस स्ट्रीम के ज्यादा बच्चे हैं इस चैनल पे, बिकॉज इट्स ऑब्वियस मैं उन्हीं के लिए ही वीडियो बनाऊंगा ज्यादा जो मेरी चैनल पे होंगे, ठीक है। तो आप जो है अगर फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, यू मेक श्योर कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नए से एक कम्युनिटी टैब में पोल चढ़ाऊंगा, वहां पे मैं देखूंगा कि कितना रेशियो है आर्ट्स का कॉमर्स का। अगर मुझे लगता है अच्छा खासा रेशियो है, देन आई विल मेक श्योर कि आपके लिए भी अच्छा खासा हम वीडियो बनाएं इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि एपिसोड 4 किस पे होना चाहिए, एंड हम क्या करेंगे, इस वीडियो पे एम करते हैं 1000 लाइक्स की। इंशाल्लाह आई नो कि आप ये चीज तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।